भारत, इंडिया, हिंदुस्तान। वाई इज इंडिया ग्रेट। कहते हैं 100 में से 99 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। पर क्यों? हमारे देश को क्या महान बनाता है? क्या इसकी वजह हमारे देश की दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या है या फिर हमारा सिस्टम, डिमोनेटाइजेशन, पॉलिटिकल इश्यू, नेपोटिज्म? क्या यही हमारे देश को महान बनाते हैं? नहीं, हमारे देश को महान बनाते हैं हमारे देशवासियों की सोच और राष्ट्रभक्ति, क्योंकि हम ही हैं जो हमारे देश को माँ का दर्जा देते हैं। हमारे देश में टूथपेस्ट में नमक हो या ना हो, लेकिन हमारे देशवासियों के खून में देश का नमक जरूर होता है। अनेकता में एकता सिर्फ हमारे ही देश में देखने को मिलती है। हमारे देश में दुनिया के हर बड़े धर्म के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। हाँ, वो बात अलग है, हम आपस में कभी कभी जरूर लड़ लेते हैं, लेकिन जब हमारे देश की गरिमा की बात आती है तो मजाल है कोई हमें अलग करके दिखाए। रहने के साथ साथ हम हर त्योहार एक साथ मनाते हैं और हमारे देश में हर दिन एक नया त्योहार होता है, क्योंकि हम भारतीय खुशी मनाने के लिए सिर्फ छोटा सा बहाना ढूंढते हैं। इसीलिए हमारे देश को पर्वों का देश कहा जाता है। भारतीयों की बातों में जो बात है उसे बातों बातों में समझने की कोशिश करना, और अगर आपको समझ में न आए तो वो आपकी गलती नहीं है, क्योंकि हमारे देश में 22 ऑफिशियली भाषाओं के साथ लगभग 1600 भाषा बोली जाती है। और तो और हमारे भारत में वो लैंग्वेज बोली जाती है जो हमारे देश की है ही नहीं, यानी इंग्लिश बोलने में भी हमारा भारत देश पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है, या यूं कह लें कि हम इंग्लिश की टांग खींचते हैं। कोई भाषा बड़ी तीखी है और कोई भाषा बड़ी मीठी है। मीठी से याद आया, हमारे देश में सबसे ज्यादा मिठाइयाँ बनाई जाती है और खाई जाती है। हमारे देश में हर घर में खाना मिठाइयों के बिना अधूरा सा लगता है, और हमारा देश खाने के मामले में तो कभी पीछे था ही नहीं और ना ही कभी होगा। चाहे कश्मीर का पुलाव ले लो या राजस्थान का दाल बाटी चूरमा, जेठालाल जी का फेवरेट जलेबी फाफड़ा, या साइंटिस्ट अय्यर का फेवरेट इडली डोसा और वड़ा। दुनिया भर से बहुत से सैलानी सिर्फ और सिर्फ हमारे देश में खाने के लिए आते हैं। अगर खाने की बात हुई है तो उस खाने को स्वादिष्ट बनाने वाले मसाले को कैसे भूल सकते हैं। हमारा भारत दुनिया का सबसे बड़ा मसालों का बाजार है, या यूं कहें हमारे देश में जितने तरह के मसाले हैं उतने तो शायद ही पूरी दुनिया में किसी भी देश में मिलता होगा। खाने और पीने के बाद हमारा देश 2013 से दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर बन गया है। यहाँ पर B से बर्थ और D से डेथ, उसके बीच में आता C से चाय। हमारी जिंदगी की दिनचर्या सुबह उठते ही चाय की चुस्की के साथ शुरू होती है, और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वेजिटेरियन भी हमारे ही देश में रहते हैं। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा वेजिटेरियन लोग रहते हैं। हमारे देश में बर्गर भले ही एक डिश है, लेकिन वड़ा पाव हमारा इमोशन है। खाने पीने के अलावा हम खेल को भी बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। खेल हमारे देश में सिर्फ खेल नहीं है, वो हमारे लिए जुनून है और एक पागलपन है। खेलों के वर्ल्ड कप तो हमारे देश में है ही, उसके साथ में खेल के मेजर और खेल के भगवान भी सिर्फ और सिर्फ हमारे ही देश में हैं। हमारा भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसने कबड्डी के पूरे 6 वर्ल्ड कप जीते हैं, और कबड्डी की शुरुआत भी हमारे भारत में ही हुई। हमारे देश में टोटी में पानी आए या ना आए, लेकिन चांद पर सबसे पहला पानी ढूंढने वाला हमारा ही चंद्रयान 1 था। अंतरिक्ष की बात आई गई है तो मैं आपको बता दूं, मंगल ग्रह पर पहली ही कोशिश में जाने वाला देश हमारा ही था, और उस मंगलयान मिशन का बजट हॉलीवुड की मूवी ग्रेविटी से भी कम था। और तो और वो इसरो ही था जो पूरी दुनिया में 104 सैटेलाइट एक ही बार में लॉन्च कर पूरी दुनिया में एक रिकॉर्ड कायम किया था। इसरो की शुरुआत तो आप सब लोगों ने देखी होगी। हमारा जो पहला रॉकेट था वो साइकिल के ऊपर लाया गया था, और जो हमारा पहला सैटेलाइट था वो एक बैलगाड़ी पर लाया गया था। लेकिन कहते हैं ना, अगर आपका हौसला बुलंद हो तो आपको कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। और आज पूरी दुनिया इसरो की तरफ नजर गड़ाए हुए बैठी है।
पाई की वैल्यू भी हमारे देश ने ही पूरी दुनिया को बताई थी, जो 3.14159 होती हैं, जो कि आचार्य बुद्धियाला ने 6th सेंचुरी में कैलकुलेट की थी। और अगर हमारे देश की शिक्षा की बात करें तो वर्ल्ड की सबसे पहली यूनिवर्सिटी भी हमारे ही देश की थी, और वो वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटी तक्षशिला भारत में ही थी, जो कि 700 BC में थी। उस यूनिवर्सिटी में 10,500 स्टूडेंट 60 से भी ज्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ते थे। नंबर सिस्टम, एल्जेब्रा, जीरो, USB, बटन, कागज, शैम्पू, सीढ़ीदार कुआं, कपास, ऐसे ही बहुत सी चीजें जो भारत ने ही पूरी दुनिया को दी थी। और आयुर्वेद ही पूरी दुनिया का सबसे पहला मेडिसिन है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगाने के लिए कितनी समय लगाती है, ये गणना भी सबसे पहले एक भारतीय ने की थी, जिनका नाम था भास्कराचार्य। सुश्रुता को फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। 2600 साल पहले उन्होंने अपनी टीम के साथ प्लास्टिक सर्जरी और ब्रेन सर्जरी भी कर चुके हैं। ये तो थी पुरानी बात। अब जो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर एक छोटा सा फिगर दिखाने जा रहा हूँ, छोटा ही है, घबराइए मत। अगर आपने उस फिगर को 28 सेकंड से पहले सॉल्व कर दी, वो भी बिना कैलकुलेटर के, तो आपके नाम पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम होगा। पता नहीं आपसे ये कैलकुलेट हुआ या न हुआ, लेकिन भारत की शकुंतला देवी ने इस फिगर को सिर्फ 28 सेकंड में कैलकुलेट करके वर्ल्ड वुमेन कैलकुलेटर की उपाधि हासिल की थी। है ना बड़े गर्व की बात। ये कोई किस्सा नहीं, कहानी है, और हमें ये सबको सुनानी है। सोने की चिड़िया कहलाने वाला हमारा देश 17वीं शताब्दी से पहले दुनिया का सबसे बड़ा अमीर देश था। 1896 से पहले पूरी दुनिया में भारत ही एकमात्र ऐसा देश था जो हीरो का इकलौता स्रोत था। और हमारे देश के इतिहास में हमने कभी भी किसी देश के ऊपर पहले हमला नहीं किया, लेकिन ये पूरी दुनिया जानती है कि हमारे ऊपर बहुत बार हमले हुए थे, लेकिन हम कभी भी चुप नहीं बैठे। हमने उनके हमला का डट कर मुकाबला किया और जीत हासिल की। दुनिया के कुछ सबसे बड़े बिजनेसमैन भी हमारे ही देश में रहते हैं, और दुनिया में सबसे तेज बढ़ने वाला देश भी हमारा ही देश है। और मुकेश अंबानी जी की वजह से दुनिया का सबसे सस्ता 4G नेटवर्क भी हमारे ही देश में मिलता है। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। यहाँ सिनेमा सिर्फ टाइम पास नहीं है, सिनेमा एक इमोशन है। क्योंकि आपको बता दें कि DDLJ जो मूवी है, यानी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, वो आज भी मुंबई के मराठा मंदिर सिनेमा में लगती है। दुनिया में बॉलीवुड ही सबसे ज्यादा मूवीज बनाने वाले इंडस्ट्रीज है, और इंडिया में ही सबसे ज्यादा न्यूज चैनल्स है। और नेटफ्लिक्स पे आने वाली एक वेब सीरीज को एक आम भारतीय सिर्फ 3 दिन में देख लेता है, और नेटफ्लिक्स कहता है कि ये अपने आप में एक अजूबा है। यहाँ पर चाय बेचने वाला एक छोटा सा बच्चा, वो भी अपनी मेहनत और लगन से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री बन जाता है। हमारा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सैन्य बल रखने वाला देश है, और इंडियन रेलवे की तो बात ही मत कीजिए। एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क हमारे ही देश का है, और इंडियन रेलवे में 1.3 मिलियन कर्मचारी काम करते हैं, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ी संख्या है। हमारे देश में 3 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं, जो कि पूरी दुनिया की मुस्लिम देशों से, या यूं कहें पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या है। इसीलिए हमारे देश को सिर्फ देश ही नहीं, माँ भारत माता का दर्जा दिया जाता है। जहाँ आहार की कमी हो सकती है, लेकिन कभी भी संस्कारों की कमी नहीं हो सकती है। ऐसे अखंड भारत का नागरिक होने पर मुझे तो बहुत गर्व होता है, और होना भी चाहिए। और यही वो चीज है जो हमारे देश को महान देश बनाती है। शायद इसीलिए कहते हैं अतुल्य भारत, इनक्रेडिबल इंडिया। वंदे मातरम, भारत माता की जय। अगर आपने हमारे इस वीडियो से कुछ भी हमारे देश के बारे में नया सीखा है, तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, और हमारे वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
और बेल आइकन दबाकर हमारे आने वाले अगली वीडियो का नोटिफिकेशन पाएं। जय हिंद।